नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं दिसंबर 2023 की करंट अफेयर में। दोस्तों, इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन हैं बिवसार ने, कोनेरू ने, सुसान ने या वैशाली ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी ने जीता था। ये भारत की ग्रैंड मास्टर थीं और ये वाली प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। अगला प्रश्न, जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? ऑप्शन हैं 7.8%, 8% या 8.1%, 8.2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8.2%। पहले ब्याज दर 8% थी। अगला प्रश्न, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हैं मौसम की निगरानी, भू खुफिया जानकारी एकत्र करना, संचार वृद्धि या गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भू खुफिया जानकारी एकत्रित करना। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ प्राथमिक आरोप क्या था? ऑप्शन हैं खून का, जासूसी का, चोरी का या धोखाधड़ी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जासूसी का। दोस्तों, अब इन 8 भारतीयों की सजा को माफ कर दिया है। ये पूर्व भारतीय सैनिक थे। अगला प्रश्न, आईओए ने भारतीय कुश्ती संघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया? ऑप्शन हैं ओलंपिक का आयोजन करना, डब्ल्यूएफआई अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण, विपणन कार्यों को संभालना, नए एथलीटों की नियुक्ति करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डब्ल्यूएफआई अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन की निगरानी के लिए 27 दिसंबर 2023 को इस समिति का गठन किया। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं राहुल रसगोत्रा को, अनीश दयाल सिंह को, नीना सिंह को, विवेक श्रीवास्तव को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अनीश मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नवनियुक्त महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शन हैं अनीश दयाल सिंह, राहुल रसगोत्रा, नीना सिंह, विवेक श्रीवास्तव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा। दोस्तों, सीआरपीएफ के अनीश हैं और आईटीबीपी के राहुल। राहुल भी मणिपुर कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं अनीश दयाल सिंह को, राहुल रसगोत्रा को, नीना सिंह को, विवेक श्रीवास्तव को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीना सिंह को। सीआरपीएफ के हैं अनीश दयाल, आईटीबीपी के हैं राहुल रसगोत्रा और सीआरपीएफ के नीना सिंह। ये भी राजस्थान कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संघ क्यों घोषित किया गया? ऑप्शन हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता, लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का समर्थन करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। दोस्तों, 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को
गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? ऑप्शन है पीएचडी डिग्री की, स्नातक की डिग्री की, एमफिल डिग्री की, स्नातकोत्तर डिप्लोमा की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एमफिल डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। अगला प्रश्न, हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन है 26 जनवरी को, 13 अप्रैल को, 26 दिसंबर को, 7 जून को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी को, माफ कीजिए, 26 दिसंबर को मनाते हैं। 26 दिसंबर को दो युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? ऑप्शन है आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मुंबई, आईएनएस इम्फाल, ब्रह्मोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईएनएस इम्फाल। 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में अपने नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल को चालू किया है। अगला प्रश्न, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 10 नवंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, अटल बिहारी वाजपेयी की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न, ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया? ऑप्शन है यांत्रिक मुद्दों के लिए, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप के लिए, पासपोर्ट सत्यापन के लिए, मौसम संबंधी चिंताओं के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में। अगला प्रश्न, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? ऑप्शन है मुंबई, दुबई, निराकागुआ, पेरिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निराकागुआ जा रही थी। दोस्तों, अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले भारतीयों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 जनवरी को, 15 मार्च को, 24 दिसंबर को, 31 अक्टूबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? ऑप्शन है फंडिंग की कमी के लिए, एकाधिकार उल्लंघन के लिए, प्रशासनिक दक्षता के लिए, एथलीट डोपिंग मुद्दे के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एकाधिकार उल्लंघन के लिए। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी प्रगति, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, शहरी विकास पहल, आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। अगला प्रश्न,
भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, चौधरी चरण सिंह का, राजीव गांधी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह का। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, एमेनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस के, राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति यूएसए के, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस के मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन हैं? ऑप्शन है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक, मनीष कौशिक और पीवी सिंधु, सौरभ चौधरी और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और मैरी कॉम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज हैं। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन हैं? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुज, आइजैक न्यूटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीनिवास रामानुज। अगला प्रश्न, ईवी रामकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन है उपन्यास के लिए, लघु कहानी संग्रह के लिए, साहित्यिक अध्ययन के लिए या कविता के लिए। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्यिक अध्ययन के लिए जीता था। ये मलयालम भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है संजीव ने, विजय वर्मा ने, नीलम शरण गौड़ ने या विनोद जोशी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजीव ने जीता है। अगला प्रश्न, ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? ऑप्शन है एक स्थानीय परियोजना को पूरा करना, कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना, एक नए रेलवे रिकॉर्ड स्थापित करना, एक राजमार्ग परियोजना में एक मील का पत्थर हासिल करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाने के कारण यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 नवंबर को, 19 दिसंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करना है? ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023
दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? ऑप्शन है मृत्युदंड, आजीवन कारावास, केवल ठीक है, सामुदायिक सेवा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामुदायिक सेवा का महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला प्रश्न, घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है एकल उन्मूलन नॉकआउट राउंड, 4 टीमों के 8 समूह के साथ समूह चरण, 7 भाग लेने वाली टीमों के साथ राउंड रोबिन प्रारूप, 2 पैर वाले सेमीफाइनल और फाइनल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 टीमों के 8 समूह के साथ समूह चरण। दोस्तों, फीफा ने 15 जून से 13 जुलाई 2025 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित होने वाले 32 टीम क्लब विश्व कप के एक संशोधन कार्यक्रम की घोषणा की है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने कुल 105 पदक जीते हैं, जिसमें 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतेह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? ऑप्शन हैं 75.4%, 89.6%, 92.3%, 81.8%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 89.6% वोट मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है? ऑप्शन है द्वारका शहर, मुंबई डायमंड सेंटर, सूरत डायमंड बोर्स, ग्लोबल ज्वेलरी हब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरत डायमंड बोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया के सबसे बड़े केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल हैं? ऑप्शन हैं 15, 20, 25, 27। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 27 खेल शामिल थे। यानी 19 से 31 जनवरी के बीच ये आयोजन हुआ, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और तिरुचि में। अगला प्रश्न, 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए INS तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन हैं गहरे समुद्र की खोज, तटीय निगरानी और सुरक्षा, मानवीय सहायता मिशन, अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तटीय निगरानी और सुरक्षा। INS तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। अगला प्रश्न, सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन हैं भारत की आज़ादी की सालगिरह, 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी, राष्ट्रीय खेल दिवस, धार्मिक अवकाश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी थी। अगला प्रश्न, कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई? ऑप्शन हैं जर्मनी से, नीदरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या अर्जेंटीना से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी से हार गई थी। जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। अगला प्रश्न, दुबई में COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन है नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन, 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, जलवायु वित्त को बढ़ाना या वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। अगला प्रश्न, UNGA के आपातकालीन सत्र में
इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? ऑप्शन हैं सैन्य हस्तक्षेप, तत्काल मानवीय युद्ध विराम, शत्रुता का विस्तार, नई सीमाओं की पहचान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्काल मानवीय युद्ध विराम। दोस्तों, मसौदा प्रस्ताव में इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम और बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा है? ऑप्शन हैं मोराविकी, टस्क, जेलेंस्की, पुतिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डोनाल्ड टस्क। ये 11 दिसंबर 2023 को पोलिश सांसद का समर्थन हासिल किया। अगला प्रश्न, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन हैं वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, राजनाथ सिंह, वासुदेव देवनानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भजनलाल शर्मा। 12 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है बीजिंग में, नई दिल्ली में, जिनेवा में, वॉशिंगटन डीसी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इसमें 28 देशों ने भाग लिया था। ये 12 और 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? ऑप्शन हैं शिवराज सिंह चौहान को, डॉक्टर मोहन यादव को, जगदीश देवड़ा को, नरेंद्र सिंह तोमर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहन यादव को। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? ऑप्शन हैं दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव वाले निवासी कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक, केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। दोस्तों, विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की? ऑप्शन हैं विकसित भारत 2047, युवाओं की आवाज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, युवाओं के लिए कौशल विकास, डिजिटल इंडिया अभियान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विकसित भारत एट 2047, युवाओं की आवाज। अगला प्रश्न, 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन हैं मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह 11 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र तट पर कौन सा ऐतिहासिक किला नौसेना दिवस समारोह 2023 की मेजबानी करता है? ऑप्शन हैं लाल किला, सिंधु दुर्ग किला, जयगढ़ किला, गोलकुंडा किला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु दुर्ग किला। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। इस समारोह में भाग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।